Special effects. No one serves you more. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो मेरा आपका पार्ट नंबर 4 क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने देख लिया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद अब नेक्स्ट वीडियो को लेके आया हूं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले में नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में आपके पास इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 20 और जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स। तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 3 रूट हैं उसके नेचर ऑफ रूट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जाने से पहले स्टूडेंट, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो स्टूडेंट चलते हैं बोर्ड में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है स्टूडेंट। तो बोर्ड में स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट इसमें आपने देखो ना पीछे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद स्टेटमेंट के क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट वो सीबीएसई ने इस बार जो है जो सिचुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया है। तो इसलिए आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आपके पास सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस बार एग्जाम में। तो इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट, तो इसलिए मैं पार्ट 5 पे आ रहा हूँ। यहाँ से आपको 101% पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। पार्ट नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्ट 5 क्वाड्रेटिक फार्मूले में नेचर ऑफ रूट। तो एक्सरसाइज 4.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एग्जाम में, और जो अगले क्वेश्चन है वो आपको इस पर रिड्यूस कर दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से आपको जरूर पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से पहले आपको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता होनी चाहिए। ax² + bx + c = 0 है। और ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं d, कैपिटल D लेके चलेंगे स्टूडेंट। तो ये एक नई चीज आएगी, इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट यहां से ये जो d = क्या होएगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो जो d है = b² - 4ac को हम d भी लेके चलेंगे। तो यहां पे एक डायरेक्ट शॉर्टकट आएगा d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी होता है। तो जो आपका नेचर ऑफ रूट है स्टूडेंट वो डिपेंड करेगा इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यही चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट क्या है इसका। तो नेचर ऑफ रूट के लिए आपके पास 3 केसेस हैं। पहला केस जो है केस नंबर 1। तो स्टूडेंट केस नंबर 1 में लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दैट इज कहने का मतलब जब आप क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी b² - 4ac करेंगे और वहां पे आएगा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब आएगा तो इसका मतलब आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल, किसके रूट निकलेंगे। एंड पर कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट मीन अनइक्वल। तो आगे जब आपने लिखा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 d = b² - 4, तो वहां लिखे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन अनइक्वल, मतलब दोनों ही आंसर डिफरेंट हो गए। तो x = -b और प्लस, अब देखो फार्मूला और शॉर्टकट हो गया, -b + तो डायरेक्ट यहां क्या लिख दिया, √। जब डिस्क्रिमिनेंट लिखने शुरू करेंगे तो यहां पे डायरेक्ट आपके लिख देंगे d, और d की वैल्यू यहां पुट करेंगे (2a). तो एक आंसर आप पॉजिटिव के साथ नहीं, एक आंसर पॉजिटिव के साथ निकालेंगे और एक नेगेटिव, और दोनों आंसर आपके पास डिफरेंट निकले। तो जब आपके पास यहां से नेचर ऑफ रूट से ग्रेटर देन आएगा तो आप समझ लेना कि इसके 2 आंसर आएंगे, दोनों ही अलग आएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस आपके पास यहां से सेकंड केस के लिए जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट = क्या आ गया, 0, मीन डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के और = क्या आ गया, 0। तो भी आपके रूट निकलेंगे, क्योंकि जब मैंने शुरू में लिखाया था कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो अगर = जाए तो भी आप लिखेगा रूट्स आर रियल, पर = 0 आएगा तो इसका मतलब आपके रूट्स क्या होंगे, दोनों ही इक्वल। पिछले में ग्रेटर देन में अनइक्वल आएगी, तो अब क्या हो गया, रूट्स आर रियल हो गए। रियल का मतलब रैशनल एंड इरेशनल, एंड क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब जब x = -b + और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो d की जगह क्या आ जाएगा, 0, 2a। तो यहां से देखो x = -b/2a -b, 2 रूट निकलेंगे, दोनों ही आंसर। जब आप सोल्व करेंगे यहां से एक वैल्यू आएगी, जैसे सोल्व करेंगे -2a, पर ये 0 के साथ आप गलती होती तो आपने याद रखना जब भी डिस्क्रिमिनेंट = 0 आएगा 2 आंसर निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे, दोनों ही सेम रहेंगे। और स्टूडेंट लास्ट केस नंबर 3
जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो का मतलब स्टूडेंट जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे और आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब नेगेटिव आएगी तो आप लिखेंगे देयर इज ए नो रियल रूट, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। तो नो रियल रूट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। बोले आपके पास क्वेश्चन दिया कि फाइंड, आपने सबसे पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आगे इसके रूट निकालो। तो रूट एग्जिस्ट कब करते हैं? जब केस 1 होगा, जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो आप उसके रूट फाइंड आउट करेंगे। पर जब लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब आप के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहां लिखे नो रियल रूट। तो मैं आगे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में बताया उसके मैं 2 एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें फिर आगे इसमें से क्वेश्चन आता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो भी आपको 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज 4.4। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट ये आ गया 9 और 4 टू द 8 कितना आ गया 40। तो स्टूडेंट यहां से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है -31। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई लेस देन 0 कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास यहां से लेस देन 0। अगर स्टूडेंट यहां से लेस देन 0 है आपके पास तो यहां से आप क्या लिखेंगे? माइनस नेगेटिव वैल्यू, और मैं कहा जब भी नेगेटिव है तो आप लिखेंगे रूट्स आर रूट्स। तो स्टूडेंट यहां से फर्स्ट क्वेश्चन था बी स्क्वायर में से जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो डी लेस देन 0 और नीचे लिखे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन के ऊपर पहले लिखा है कि अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आगे करना, नहीं करेंगे डू नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन आपका एंड यहीं पे ही हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन और ले रहा हूं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -6² का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो सोल्व करें, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा ही आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। 24 और यहां से कितना आ गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, यहां से आपके पास ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आपके पास यहां से आपके डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास कितना आ गया 12। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप लिखेंगे रूट्स आर, आपके रूट्स आर रियल, मतलब आपके रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल लिखेंगे या डिस्टिंक्ट लिखेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आगे फिर से वही तरीका स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो राइट ऑन द फार्मूला प्लस माइनस √d/2a। तो जब स्टूडेंट हमने इसकी वैल्यू पुट की तो बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस √ कितना आ गया 12/2a, a की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट इसको यहां से सोल्व कर दिया तो आपके पास 6 की वैल्यू तो आ गया 6 प्लस माइनस 12, और इसको अगर 12 को आप ब्रेक कर दें तो 12 का ब्रेक होता है 4 इंटू 3, 4 3 12। तो 4 से एक 2 बार आ गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2√3/4। अब स्टूडेंट यहां से अगर आपने ऐसे कर दिए तो यहां से 2 कॉमन मिल रहा है आपको, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3 प्लस √3/4। तो प्लस माइनस और यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो स्टूडेंट ये बन गया x इज इक्वल टू तो स्टूडेंट यहां से x इज इक्वल टू जब कर दिया तो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3/4। तो स्टूडेंट इसके 2 रूट आपके पास निकल गए, एक आपके पास यहां से x की वैल्यू 3 प्लस √3/4 पॉजिटिव में, और दूसरा रूट x इक्वल टू 3 माइनस √3/4। तो ये 2 आंसर आ गए। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते थे अगर इस क्वेश्चन में, अगर आपको जैसे यहां से आया स्टूडेंट 6 प्लस माइनस √12/4, तो एक प्लस के साथ 6 प्लस 12 यहां से आपके पास जब इसका कॉमन लेके आपके पास कट जाना था, तो ये आपके पास यहां से ये ऐसे करके तो ऐसे लिखेंगे, तो बट इसमें कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसे डायरेक्ट आपके पास सही रहेगा। तो ये दिस इज द रूट्स ऑफ, 2 रूट्स आपके पास निकल गए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है।
तो स्टूडेंट मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए कि कैसे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आगे आपने सोल्व करना होता। पर एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि आपको पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के आती है, तो यहाँ भी 101% क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसमें क्या गिवन होता है वो आपको मेन रखना होता है। जब आपके पास लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो क्वेश्चन में पेपर में आपको आता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई वैल्यू मिस कर दिए, के की जगह पी कुछ भी हो सकता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पर उसके लिए जब एग्जामिनर कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो उसके बदले कुछ गिवन देता है, तो उसने लिखा होता है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब स्टूडेंट जिसमें आपके पास जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां कहा था इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन तो कंडीशन के इक्वल लगाते थे। अब यहां पे इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के की वैल्यू निकालनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर उसने क्या किया दे हैव टू इक्वल रूट। अब आपके माइंड में कि दो इक्वल रूट कब होते हैं, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 आएगा तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नेचर ऑफ। तो स्टूडेंट यहां से 2x² प्लस kx प्लस 3 यहां से हमने क्या करना है इस k की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हमने सबसे पहले गिवन लिख लेना है कि अब देखो पहले हम पता चेक करते थे कि रूट्स आर इक्वल है या अनइक्वल है, तो रूट्स के नेचर ऑफ रूट डिफरेंट। पर जब k की वैल्यू मिस है तो उसने पहले गिवन दिया दे हैव टू इक्वल रूट। तो स्टूडेंट टू इक्वल रूट कब होते हैं जब डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसको सोल्व करते तब इक्वल टू 0। जब नेचर ऑफ रूट पहले ही कह रहे दे हैव टू इक्वल रूट, तो हम क्या करते हैं पहले इक्वल टू 0 लगा के चलना होता है। तो पहले इक्वल टू 0 लगा दिया। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की जगह है k स्क्वायर आ गया 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे k स्क्वायर, अब आपके पास 4 टू द 8 कितना है 24 इज इक्वल टू 0, और यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू पर दूसरी साइड चला गया 24। अब k की वैल्यू अगर दूसरी साइड चला गया तो स्क्वायर दूसरे साइड प्लस माइनस क्या आ गया 24, ये आंसर ये आ गया। अब 24 के आपके पास क्या करेंगे, इसको अब सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 से किया तो कितना आया 12, 2 से किया कितना आया 6, अब 2 से किया कितना आया 3, अब 3। अब यहां से एक 2 बार निकल गया तो अंदर क्या बच गया 6। तो स्टूडेंट यहां से k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बार आ गया अंडर 6। तो स्टूडेंट यहां से k की वैल्यू जो है आपके पास दो वैल्यू निकल गए प्लस माइनस 2 अंडर 6। तो यहां से यहां तक भी आपके पास डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, बस k इक्वल टू प्लस माइनस जब इक्वल टू 0 लगाना है। एक क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है उसको भी कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है आपको, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे। जैसे kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद इसने कहा दे हैव टू इक्वल रूट। अब स्टूडेंट यहां से खुद लिख रहा है दे हैव टू इक्वल रूट। अगर टू इक्वल रूट लिख रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वहां से b की वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k एंड c कितना है 6 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट 4k स्क्वायर और यहां से 24k इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से अब देखो क्या बनेगा, पिछले में डायरेक्ट स्क्वायर दूसरे, यहां से आपको 4k कॉमन मिल रहा है। अगर 4k कॉमन मिल रहा है तो अंदर बच गया k। अब k कॉमन आ गया तो k बाहर आ गया। अब यहां से कितना मिल रहा है 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से आपके पास दो फैक्टर बन गए। कई बार बच्चे यही कंफ्यूजन होता है, दो फैक्टर बने तो मतलब 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 परे चला गया तो k की एक वैल्यू आ गई 0 और k इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन था, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ये याद रखना कि जब भी अगर 2 इक्वल रूट दिए हो तो इक्वल टू क्या लगाना है 0 लगा के यहां से, और k स्क्वायर था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहां से k की दो वैल्यू k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये था आपके पास चैप्टर नंबर 4 जिसका मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपको 3 मेथड बताए, उसमें नेचर ऑफ रूट के बारे में पूरा बताया। अगर इसको प्लेलिस्ट में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पूरा लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे जो भी वीडियो है फर्स्ट चैप्टर 10th का,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ चैप्टर तक आपका कंप्लीट होगा। प्ले लिस्ट में जाके आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। पूरी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें, आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर मुझे कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस में के मैथ परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना मैथ परफेक्ट होगा और उतना ही मैथ ईजी होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।